औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, तो CSS के हमारे पास मुख्तलिफ कब से ये इस्तेमाल हो रही है? 96 से। CSS का वर्जन 1, 2, 3 और अब से मेरे ख्याल से CSS 3 चल रहा है या 4 चल रहा है, आई डोंट नो, कोई हमें इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इनके अंदर अपडेशन बहुत बहुत कम होती है। मसलन आपके पास HTML के अंदर अपडेशन बहुत कम होती है, CSS के अंदर अपडेशन बहुत कम होती है ना, क्योंकि इससे आपका पूरा एक सिस्टम और बहुत सोच समझ की होती है। इसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें बहुत जल्दी जल्दी अपडेशन होती हैं। जिस तरह पाइथन का अगर हम देखें तो वो हर साल एक नया वर्जन आ जाता है और उसमें बहुत नॉर्मल सी थोड़ी सी अपडेशन होती है। अगर आप वो पुराना कोड भी चलाए जाएंगे तो उसकी सपोर्ट होती है। जिस तरह आजकल हमारे पास पाइथन 3.10 चल रहा है। जब हम वहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ, यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू हमसे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों पूछते हैं ऐसा, लेकिन ये फिर एक साहब की वीडियो में देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम उसकी बायोग्राफी या किसी अथर को पढ़ना चाह रहे हैं, उसकी किताब, तो कम से कम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लें। तो उससे ये होता है उस इल्म में बरकत होती है। तो उस वजह से मैं जो थोड़ा सा तारुफ है, इंट्रोडक्शन है, ये अपने कोर्स में डालता हूँ, बताता हूँ, ताकि हमें उस इल्म की बरकत हमारे जहनों में, हमारे इज़हान में बैठ जाए और जो इगलाज़ वगैरह होती हैं वो उनसे साफ हो जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा हम रिपीट करेंगे। हमारे पास HTML को यूज़ करने के लिए हमने देख लिया कि फाइलें कितनी होती हैं, 3 तरीके से हम यूज़ करते हैं। लेकिन उस जो स्पेसिफिक टैग है उसको सेलेक्ट किस तरह करते हैं? भाई क्या कर रहे हैं? हाँ, कैश बुक यहाँ कहाँ से आ गए? अबे तू यहाँ नहीं है, बाद में चेक कर लेना यार, क्लास को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो यार? तुमको तब याद आती है जब हमारी क्लास होती है, बाद में कर लेना यार। चाय पी रहा हूँ यार, गुस्सा नहीं करें। बाद में उसको बोलो क्लास हो रही है, सर नहीं छोड़ रहे। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब कि तो हमारे पास CSS का जो सेलेक्टर होते हैं वो मुख्तलिफ, मेरे ख्याल से 12 टाइप के होते हैं, लेकिन जिनमें हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। बकाया जो 2 आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनमें तकरीबन मेरे ख्याल से ओवरऑल सारे जो 12 हैं वो हैं मौजूद। एक हमारे पास यूनिवर्सल है, नंबर सर मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। यूनिवर्सल सेलेक्टर, एलिमेंट सेलेक्टर, डिसेंटेंट सेलेक्टर, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ग्रुप एलिमेंट सेलेक्टर, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये जो है, ये जो 6 हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंट बताता हूँ। यूनिवर्सल सेलेक्टर का मतलब ये होता है कि आपने स्टार लगा दिया, आपको पूरी बॉडी को आप एक बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं। आप क्या करना चाह रहे हैं? पूरी बॉडी को एक ही कलर देना चाह रहे हैं, तो दैट्स मीन कि ये जो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर है ये इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? रिपीट आफ्टर मी। यूनिवर्सल सेलेक्टर, आप पूरी बॉडी को एक पूरा एक पूरी मतलब एक ऐसा टैग या एक ऐसा फॉन्ट या कोई ऐसी चीज आप पूरी बॉडी पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे? इब्राहिम खान, आज तो फिर नींद की गोलियां खा के नहीं आया? अच्छा, दूसरा नंबर ये है कि हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर होता है। एलिमेंट सेलेक्टर ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपका जो पी है या जो पैराग्राफ है, आप उस पर एक खास कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है सर, सुमेर साहब? ठीक है। अब आपका सवाल ये है कि भाई हमारे पास तो एक ही बॉडी में बहुत सारे पी हो सकते हैं। सवाल है, इस सवाल को जी। होल्ड करके रखना, सवाल को। हाँ, सवाल जहन से नहीं निकलना चाहिए, वरना आगे जो चीज आ रही है वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है।
अच्छा सवाल सर अजीब टीचर है, खुद भी सवाल दोस्तों को बताता है, इसलिए तो ज्यादा अच्छा। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये तीसरा वाला सेलेक्टर है। मसलन हमने यूआई किया, यूआई के अंदर एमआई है, तो एक टैग के अंदर दूसरा जो टैग होता है उसको अगर हमने सेलेक्ट करना है तो इस तरह। तीसरा हमारे पास आईडी है। आईडी के बारे में हमने लास्ट क्लास में कुछ पढ़ा था, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी मेंशन है। आईडी की थोड़ी सी सिफात है, खसूसियात हैं, वो हम पढ़ लेते। कौन पढ़ाएगा मुझे? सर आप, कोई और? कोई और? थैंक यू यार, माजरत पुराने बुरे अल्फाज के लिए। आप पढ़ें यार, आईडी की सिफात तारीफात जो नीचे हैं। क्या हुआ, क्या समझ में आया? कौन इसकी डेफिनेशन आसान अल्फाज में बताएगा? हाँ, अब्दुलरहमान भाई आप बताएं। आगे पढ़ें आप। क्या क्या बोला? जी, इब्राहिम खान, तुम यहाँ आ जाओ यार, तुम्हें नींद आ रही है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। आ जाओ यहाँ आ जाओ, सब कुछ छोड़ दो, आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, यहाँ बैठने नहीं देना तुझे, यहाँ करीब आ जाओ। देखो यार, 40 मिनट ऐसे ही गुजर जाते हैं। जी सर, आप फरमा रहे थे, सही फरमा रहे थे। पेज के अंदर जो हम आईडी प्रोवाइड करेंगे, गौर से सुने, जो आईडी हम प्रोवाइड करेंगे वो क्या होगी? यूनिक होगी और एक ही होगी, एक ही पेज के अंदर दो दो आइडियाज नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद आईडी को किस तरह हम लिखेंगे? आईडी को जब कॉल करेंगे तो किस तरह लिखेंगे? हैश के जरिए से, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्लास एलिमेंट है। क्लास क्या है? क्लास सेलेक्टर। क्लास को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? और ये क्लास कितने, ये आईडी का बरअक्स है। किसका बरअक्स है? आईडी का बरअक्स है। आईडी तो हम एक ही बना सकते हैं, डबल नहीं बना सकते। क्लास हम कितनी बना सकते हैं? मल्टीपल टाइम बना सकते हैं। मसलन आपने एक आईडी बनाई, अब आप दूसरी आईडी उस पेज में नहीं बना सकते। क्या समझे? नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन क्लास हम कितनी बना सकते हैं? हम हर पेज में। अब अब हमने जो एक तो यूनिवर्सल हो गया, रिपीट करें ना मेरे साथ। यूनिवर्सल का क्या मतलब है? पूरे पेज पे हम एक चीज इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। मसलन हम पूरी इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं सबके लिए एक कानून लागू कर रहे हैं। समझ में आ गया? दूसरा ये है कि स्पेसिफिक पर्सन के लिए हम एक कानून बना रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि स्पेसिफिक क्लास के लिए हम एक कानून बना रहे हैं। चौथा ये है कि हम ग्रुप ऑफ पीपल के लिए एक कानून बना रहे हैं। समझ में आएगा? ठीक है भाई। तो ये हमने मुख्तलिफ रूल्स डिफाइन कर दिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं, अब ये जो आप इसको चला के देखिएगा कि हम बगैर क्लास के CSS इस्तेमाल किए बगैर हम इस एग्जांपल्स को रन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसको रन करेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क डिफरेंट नज़र आता है। कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ CSS इस्तेमाल की है, उसके थोड़ा सा यूजेज है। एक और चीज़, एक्सटर्नल CSS को बुलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लिंक क्या है? हाइपर लिंक मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर, हम बोलते हैं ना हाइपर लिंक, हाइपर लिंक, टेक्स्ट नहीं, लिंक। ठीक है भाई। सर मैं आपको एक वो करता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो एक छोटा सा बिस्तर हमारे यहाँ बंदोबस्त कर दें। तो
फिलहाल हम चाइना तक नहीं पहुंचे कि वर्किंग स्पेस में हम बेड लगवा दें, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट बैच में। तो हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारा लिंक है क्या है, हाइपर लिंक, हम बाहर का एक्सटर्नल लिंक मंगवाते हैं। इसके बाद रियल है इक्वल टू स्टाइल शीट। स्टाइल शीट क्या डिफाइन करती है कि ये क्या है, हमारे पास जो आने वाला सोर्स है ये क्या है, ये फाइल की कौन सी फाइल होगी, स्टाइल शीट मतलब सीएसएस की फाइल। और उसके बाद एचरएफ में हम क्या करते हैं, हमारे जो उसको सोर्स देते हैं, पाथ देते हैं, ठीक है। पाथ में हमने पढ़ा था हमारे पास कितने तरह के पाथ होते हैं, पाथ रिलेशनशिप। हाँ, आपको हक है, आप सोच सकते हैं लेट सकते हैं क्योंकि आपने, तो हमारे पास कितने तरह, सही है, आप बिल्कुल सही। दो तरह के, कितने तरह के, जरा जल्दी बोल दिया करें ताकि हम थोड़ा सा इस टाइम को बचा लें, ताकि ठीक है भाई। यहाँ पे हमने इसको चलाना है, एक हमारे पास है रिलेटिव और एक है हमारे पास पाथ। दो दो पाथ कौन से हैं, यार तुम एक काम करो, नहीं मैं एक बात दे, शर नहीं करो, सुनो, अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो सर नहीं हिलाए। देखें, अब आप, मुझे पता है कि आपको कितना आता है, आपके कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। तो जो मेरे आसपास में बाजू बैठे हुए हैं सबसे करीब, ये बहुत बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, लेकिन चूंकि बहुत कम प्रैक्टिस हुई है तो आप यूं हर चीज में यूं यूं कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करें, आप खामोशी से सुने। सुनिए, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 2016 से पढ़ा रहा हूँ ये चीजें, ठीक है। तो अगर मैं किसी को यूं नजर करता हूँ तो मुझे अंदाज अंदर से मुझे पता हो जाता है कि मुझे पूरा समझ में आ जाता है कि कितना कुछ अंदर है, कितना कुछ नहीं है, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं पढ़ा, बहुत सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, ऐसा नहीं है, मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं तो मुझे, और हर लेवल के बच्चों को नूरानी कायदा भी पढ़ाया है मैंने, और बड़ी से बड़ी मुश्किल किताबें भी पढ़ाई हैं इसके अलावा भी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आप बहुत बोले कि मुझे सब क्लियर है, मुझे फिर भी बताए कि वो है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास ये एग्जाम्पल्स हैं जो सब आपके रन करने की है, ठीक है। और हमने इसको सीएसएस कमिट्स में किसी को मसला, क्या सीएसएस कमेंट, जब भी हम कमेंट क्यों लिखते हैं, अच्छा ये आपको क्लियर, कमेंट क्यों लिखते हैं, उनसे पूछा, उनका मसला है, सवाल उनका, क्या क्या दोबारा पूछ रहे हैं, कमेंट, कमेंट तो पूछना, हम उसी भी तो हैं कमेंट्स। अच्छा, आपके पास कॉपी है, निकालें पेपर, वहां पे लिखिए आज की क्लास, और नीचे डेट डाल दें, उसको वहां डब्बा में डाल दें, सर्कल बना दें। अब ये जो आज की डेट आपने डाली है, इससे आपके नोट्स का कोई ताल्लुक है, या मैं अगर पढ़ूंगा तो मुझे आज की डेट से कोई फायदा है, मुझे तो वो नॉलेज चाहिए ना जो आपकी कॉपी में है, ठीक है। तो लेकिन आज की डेट इसलिए कि अगर मैं एक साल बाद इस तारीख को देखूं तो हाँ यार, ये जो सबक लिखा था, ये जो पढ़ा था, ये इस तारीख में पढ़ा था। तो जो कमिट्स हम डालते हैं ना, ये हम इसलिए डालते हैं कि हमें पता होगा अगर हम बाद में, या हम कोई चीज लिख रहे हैं तो हम वहां पे कमिट डाल दें कि भाई ये हमारे, ये ब्राउजर नहीं पढ़ता इसको, उसको समझ में नहीं आती। अगर आप अपने पूरे HTML को कमिट कर देंगे ना, तो ब्राउजर आप पे कुछ दिखाएगा ही नहीं, वो आपको कुछ नहीं दिखाएगा, वो खाली
बिल्कुल ब्लैंक खाली पेज आपको दिखाएगा, क्योंकि ये उसके पढ़ने के लिए नहीं होता। ठीक है, तो कमेंट्स हम इसलिए डालते हैं कि अगर हमें बाद में पढ़ना है या कोई चीज़ हमें नोट करनी है कि जिससे हमें, तो वो इसलिए हम कमेंट्स डालते हैं। ठीक है, कमेंट्स कैसे डालते हैं, हम स्लैश स्टेरिक उसके दरमियान में जो हमने लिखना है लिख देते हैं, आखिर में स्टेरिक स्लैश, पहले स्लैश स्टेरिक, फिर आखिर में स्टेरिक स्लैश। रिपीट करें मेरे साथ। अच्छा, अब अगले टॉपिक आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम यहाँ पे अपनी जो एक्सरसाइज है यहाँ तक कर लेते हैं, और आगे कलर्स अलग टॉपिक आ रहा है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, आप लोगों ने क्या करना है, सब ने एक खाली, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे, आप लोगों ने क्या करना है कि हम सब ने क्या करना है कि हमने एक खाली पेज बनाना है, और यहाँ पे हम एक फाइल बना देंगे। ठीक है, ये हमारी फाइल बन गई HTML की, और practice .html। ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे अपने पास, आ जाएगा आ जाएगा। हमने एक फाइल बनाई, कुछ भी नहीं किया, क्या बनाया है, फाइल बनाना सबको आती है, जी VS कोड के अंदर फाइल बनाना, HTML का ढांचा मंगवाना। हमने फाइल जी जी महफूज करनी है, फाइल का नाम देना है, महफूज करनी है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने सैंपल, कुछ भी नहीं करना, हमने सैंपल ये वाला टैग लगाना है।